अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं, जिनके बाद ममता बनर्जी ने भी कहीं ना कहीं पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने विवादास्पद बयान देते हुए अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। तो देखिए, मिशन बंगाल पर हैं अमित शाह और इस बीच आपको बता दें उन्होंने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया, लेकिन एक विवादास्पद बयान देते हुए उन्होंने अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। और ममता बनर्जी ने अमित शाह के उस सवाल पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि जब गुजरात, राजस्थान, पंजाब में घुसपैठ नहीं हो रही है तो फिर बंगाल में घुसपैठ क्यों हो रही है। इस पर ममता ने सवाल किया है कि अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু। और इससे पहले आपको बता दें गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह ने मिशन बंगाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो ममता बनर्जी की निगरानी में जो है घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल का चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित पांडे सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से कई मुद्दों को लेकर ममता सरकार को घेरा गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने मिशन बंगाल के लिए एक नैरेटिव और उनका एजेंडा सेट कर दिया है। अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अमित शाह इस वक्त बंगाल में है
कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर घुसपैठ को लेकर कहीं ना कहीं ममता सरकार से सवाल किए गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया। और अमित पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको हम कह सकते हैं कि टोन सेट कर दिया बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कौन कौन से मुद्दे लेकर वो जाएंगे जनता के बीच में और किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जाएगा, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा घुसपैठ का था, दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का था और तीसरा जो इनके जो मंत्री हैं जो पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं और जिनका नाम उजागर हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये 3 दिन का दौरा था। और ये भी याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी के जनसभा के 10 दिन बाद यह दौरा हो रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने ये चीज़ें रखी, ये साफ तौर पर इस बात को साबित करता दिखाता है आने वाले दिनों में जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और अन्य जो वह प्रभारी हैं वो दौरा करेंगे, तो वो इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर वह घेरना शुरू करेंगे ममता सरकार को। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ममता सरकार इन मुद्दों को लेकर बीजेपी को जवाब देती है। जी।